हमारे साथ हमारे होलिस्टिक कोच, नेचुरोपैथ डॉक्टर एंड ग्रैंड मास्टर डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आज का मेडिटेशन जो कि स्पेशल मेडिटेशन ब्रह्म आनंद पर है, वो हमें हमारे साथ लेंगे। वेलकम डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ मेडिटेशन विद यू। नमस्कार रश्मि जी। एंड नमस्कार टू ऑल माय फ्रेंड्स। ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन पे आज हमारा ध्यान कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग एक रहस्य आप लोगों के साथ में खोलने वाले हैं। इस रहस्य को यूं तो समझने जाएं तो बहुत ही सरल है, लेकिन सरलता आज जीवन में रह नहीं चुकी है। हमने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना करके रखा है। यहाँ पे आप जैसे ही इस ध्यान के साथ में जुड़ेंगे, आपके अंदर सरलता आप वापस से अपने अंदर में महसूस करने लगेंगे। और साथ ही साथ में हमारे कई सारे अवसर न जाने कहां से अपने आप खुल कर के दरवाजे हमारे सामने में आने लगेंगे। हम उन लोगों से भेंट करने लगेंगे जिनसे हमें अपने जीवन में कायाकल्प करने में, आगे बढ़ने में सहायता मिलने लगेगी। हमारे सारी इच्छाओं को पूर्ति करने में जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल करने में आज आप अपनी तरफ से पूरी तरह सक्षम बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दरअसल में आज जो मैं आपको सिखाने लगा हूं, ये कुछ ऐसा है कि आप के अंदर ही एक रिमोट है जो आपके जीवन को चलाता है। आज उसे पूरी तरह से हम जुड़ाव में आएंगे, पूरी तरह से जानने लगेंगे अपनी उन शक्तियों को जिससे हमारी रियलिटी बदलती रहती है। और जो बातें मैं यहाँ आपके समक्ष आज रखूंगा, जो रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल है, बहुत सहज है। और ये केवल आध्यात्मिक बिलीफ है ऐसा नहीं है, या कोई मोटिवेशन है ऐसा भी नहीं है। साइंटिफिकली प्रमाणित है। साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है होकोबो ग्रीनबर्ग। इन्होंने बहुत रिसर्च काम किया और इन्होंने बताया कि हम जो अगर रियलिटी को समझने जाएं तो प्रोजेक्शन हमारे अंदर से जो मन के होती हैं उसके अधीन चलते हुए ही हमारा जीवन का नक्शा बनने लगता है। रियलिटी कोई फिक्स्ड नहीं है। हम जो जैसा चाहते हैं, हाँ, यहाँ आपको थोड़ा सा रूपांतरण लाने की जरूरत पड़ती है। और कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी दोहराना बहुत जरूरी बनता है। तो आइए पहले एक छोटा सा पॉजिटिव एफर्मेशन मेरे साथ में आप सभी लोग दोहराएंगे। अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, पूरा शांत हो जाएं और मेरे साथ अपने मन ही मन में दोहराएं। मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बहाव के साथ बहने को तैयार हूं। मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बहाव के साथ बहने को तैयार हूं। मुझे ब्रह्मांडीय ऊर्जा पे पूरा भरोसा है। मुझे ब्रह्मांडीय ऊर्जा पे पूरा भरोसा है। धीमे से अपनी आंखें खोल लें और वापस आ जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप अगर कोई रेडियो सुनते हैं, उस पे मोहम्मद रफ़ी जी के गाने चल रहे हैं, कुछ दुखी दुखी से गाने चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, आवाज तो अच्छी है, लेकिन आप अपना चैनल बदलना चाहते हैं, आप दुख में से सुखी वाला गीत चलाना चाहते हैं। मैंने
रफी साहब का नाम यहाँ ले लिया, आप कोई बुरा मत लगाना, खाली कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम अपने दुखों को भी एंजॉय करने लगते हैं। हम चिपक जाते हैं, हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है, और जब वो दुख कहीं हमसे दूर जाता है तो हम फिर उसे कहीं पे याद करके उन्हीं केमिकल्स को अपने शरीर में बनाते हैं, और हमें मजा आने लगता है। हम दुख को भी एंजॉय करते हैं। और सुख भरे गीत अगर लगाने हैं तो वो किशोर कुमार के गाने भी तो हो सकते हैं ना, वो नाचने वाले गाने वाले। आपको खाली और खाली ट्यूनर से ट्यूनिंग करने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप बदलते हैं, ट्यूनिंग को चेंज करते हैं, दूसरा गाना, संगीत बदल जाता है। आप देखेंगे आपके जो पिक्चर पे, आपकी लाइफ की जो स्क्रीन है, आपकी लाइफ की स्क्रीन पे, पर्दे पे जो घटना हो रही है, ये सारा का सारा प्रोजेक्शन आपके मन से चलता है। अगर आप चाहते हैं कि वहां पे बदलाव आ जाए, तो आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। अपने मन को रूपांतरित करने की जरूरत है। जो प्रोजेक्शन हम यहाँ से करते हैं, वो ही प्रोजेक्शन हमें पर्दे पे नजर आने लगती है। तो पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आज मैं तीन चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिसके बाद में फिर हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। पहली चीज है साइलेंस। साइलेंस होना बहुत जरूरी है। योगियों में जो धैर्य होता है, जो मौन धारण करने का, वो आपको अपने अंदर धारण करना है। आप देखेंगे जो कोई अगर बड़ा व्यक्ति होगा, कोई अगर नामी गिनामी लोग होते हैं, वो बिना मतलब के बोलते नहीं हैं। अगर कोई काम होता है तो ही वो बात को व्यक्त करते हैं, और नहीं तो चुप रहना सबसे अच्छा है। जब आप साइलेंस में होते हैं, मौन धारण करते हैं, जो मौन रखता है उसी से मुनि, मुनि शब्द बना है। तो आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर ऊर्जा जमा होने लगती है। उस ऊर्जा को सही दिशा देना, ये आपके लिए बहुत सरल बन जाता है। तो मैंने आपसे बताया बड़ा सरल नियम। सबसे पहली चीज साइलेंस को बनाए रखना है। जहां तक हो सके वहां पे चुप्पी साध के रखना है। हाँ, ये चुप्पी वहां भी साधना है जहां पे आपको अंदर से कोई ग्रेट आइडिया या प्लान उतर आता है। आपको समझ आने लगता है कि हाँ, एक रास्ता आ गया, और फिर आप जाकर के दूसरों से शेयर करने लगते हैं। अरे, मुझे एक अच्छा सा आइडिया आया है, अगर हम ऐसा कर ले तो इतना जबरदस्त हो सकता है। जैसे ही आप बोलते हैं, बोलने में आपको मजा तो आता है कि दूसरों को भी सुनाएंगे, लेकिन एनर्जी आपके अंदर डोपामाइन के रूप में रिलीज होने लगती है। कामयाबी में सामने वाला आपके कोई अड़चन तो पैदा नहीं करता है, लेकिन उनके भी एनर्जी उसमें जुड़ जाती है। तो जो मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी एनर्जी आपके अंदर एकत्र थी, वो अंदर से आपने बाहर छोड़ दी। रिमोट थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आप जो भी प्लान बनाएं, जो भी आपकी इंटेंशंस बताएं बनाएं, आप किसी को मत बताएं। चाहे वो आपका हिमैती क्यों ना हो, अगर हल्का सा भी डाउट आ गया, मैनिफेस्टेशन का नियम, जैसे ही डाउट आता है गड़बड़ा जाता है। और फिर पता चलता है कि हमारे बड़े बड़े आइडियाज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट तो छोड़ो, छोटा सा भी अगर काम होता है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए चुप्पी रखना सबसे पहली बात। आप भी अपनी लाइफ में पुरानी कोई बात को उठा करके जरूर देखिए। मैं यहाँ जो बातें आपके समक्ष रखता हूँ, जितनी बातें आपसे पेश करता हूँ, सारा का सारा प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे जरूर देखा है। इसीलिए आपको बताता हूँ कि आप सन्नाटे को धारण करना सीख लें, चुप रहना सीख लें। अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी को बढ़ाने का, आपकी वाइब्रेशंस को दिशा देने का रहस्य आपको बता दिया। दूसरा,
आपको सब कॉन्शियस लेवल पे जाकर के काम करना पड़ेगा। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ में जुड़ा है। ये सब कॉन्शियस माइंड आपकी दिल की धड़कन को चलाता है, आपकी सांसों को चलाता है। यहाँ आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूनिवर्स, कुदरत यहाँ पे आपको अपने आप ही सहयोगी बनने लगती है। आप अगर अपनी सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को वापस से ठीक कर लें, ये जो सब कॉन्शियस की ट्रेनिंग है, जब से हम जन्म लिए हैं वहां से लेकर के जो संस्कार हमारे अंदर बचपन से भरते 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 भर चुके हैं, तो फिर कहीं हमने सुन लिया पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिश्ते नाते बहुत मुश्किल काम है, इट इज अ वेरी टफ थिंग। कहीं ना कहीं पे धरती पे आए हो तो सफरिंग तो करनी ही है, सफरिंग तो होनी ही है। तो जो यहाँ भरा है, माय डियर फ्रेंड्स, जब तक ये खाली नहीं करेंगे, जब तक कि इसे अबंडेंस से नहीं जोड़ेंगे, जब तक कि इसमें स्वास्थ्य से नहीं जोड़ेंगे, जब तक कि इसमें सुख को नहीं जोड़ेंगे, जब तक कि यहाँ पे खुश होने वाले रिश्ते नातों को नहीं जोड़ेंगे, और पैसे की बारिश से नहीं जुड़ेंगे, ऐश्वर्य से नहीं जुड़ेंगे, अपने अंदर अबंडेंस की ट्रेनिंग। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आज मैं आपको बताऊं और चुटकी बजाते हो जाए, इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ, इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, लगातार इस बात को समझ करके विजुअलाइजेशन आपको अंदर से अपने मन में बनाना पड़ेगा, और इसके साथ में कुछ समय बिताना पड़ेगा। लेकिन ये रीप्रोग्रामिंग इतनी जबरदस्त हो जाएगी, आप देखेंगे सब कॉन्शियस अपने आप काम करने लगता है। आप जो स्ट्रगल करते हैं ना अपनी लाइफ में, इट इज लाइक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं। जब तक रेजिस्टेंस चलती रहेगी कुछ नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। आप कोशिशें करते रह जाएंगे, बाहर से करने की जरूरत नहीं है। आई एम ट्राइंग टू से, आपका टीवी घर पे लगा है, चलो अच्छा हो गया टीवी की कंपनियों ने उसके अंदर से ट्यूनर निकाल दिया, बटन निकाल दिए। नहीं तो पहले तो वहीं पे हाथ जाया करता था। रिमोट दे दिया, ये रिमोट आपके अंदर है। आपकी लाइफ के पर्दे पे जो चल रहा है उसका रिमोट आपके अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बदलना है, तो सब कॉन्शियस लेवल पे जाकर के रीप्रोग्रामिंग में आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको अबंडेंस के साथ में रहना पड़ेगा, आपको स्वस्थ मन के साथ में अपने अंदर परिवर्तन बनाने के लिए प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। कुछ समय जरूर लगेगा, और कितना समय तो मैं आपको बता दूं, खाली अगर 40 दिन का प्रयोग भी किया जाए, नॉट 40 डेज एग्जैक्टली, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको असर होना नजर आने लगेगा। निरंतर जब प्रयास हम करने लगते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड पे जाकर के रीप्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाता है। हम अबंडेंस से भर जाते हैं, हमें सही ज्ञान प्राप्त होने लगता है। यहाँ एक सवाल आप लोगों से पूछ लूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। गलतियां गलती से हो जाती हैं, से यस और नो, सभी लोग बताएं, सही है या गलत है। गलतियां गलती से हो जाती हैं, से यस और नो। हम जानबूझ करके गलती नहीं करते हैं, गलतियां तो गलती से हो जाती हैं। क्या हम गलतियों से सीखते हैं? क्या हम गलतियों से सीखते हैं, से यस और नो? क्या हम गलतियों से सीखते हैं, से यस और नो? अगर हम अपनी गलतियों से सीखते होते तो एक जनरेशन बहुत थी, यहाँ तो 5 6 जनरेशन निकल गई हैं। हमारे दादा परदादा और उसके भी आगे न जाने कितने ही, जो गलतियां वो कर रहे थे वो गलतियां आज हम भी दोहरा रहे हैं, हम भी दोहरा रहे हैं। हम गलतियों से नहीं सीखते हैं, हम सही से सीखते हैं। जब
ज्ञान परंपरा में हम लोग पहुंच जाते हैं। माइंड इज प्रोग्रामेबल। हम अगर सही प्रोग्रामिंग करते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, गलती नहीं, सही प्रोग्रामिंग करना है। गलत प्रोग्रामिंग से कुछ हासिल नहीं होता है। आप स्मार्ट हैं, क्वालिफाइड हैं, इंटेलिजेंट हैं, पर फिर भी दुखी हैं, कहीं ना कहीं पे आज भी संघर्ष में लगे हैं। इस संघर्ष से बाहर आ जाएं और अपने मन के प्रति जागरूक हो जाएं। ये बहुत जरूरी है। रीप्रोग्रामिंग जब आप सबकॉन्शियस की करने लगते हैं, आप देखेंगे, आप जो ज्ञान अपने अंदर भरते हैं, इससे समाधान प्राप्त होने लगते हैं। रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, स्वास्थ्य आने लगता है। आपको जिन लोगों की जरूरत थी, जिस ऐश्वर्य की जरूरत थी, जिस अपने अंदर आप वैभव को खोज रहे हैं, वो सब चीजें आपको उपलब्ध होने लगती हैं। ये इतना सरल है। आज आपको मैं प्रैक्टिकली जब करवाऊंगा तो आपको पता चलने लगेगा। और तीसरा नियम यहाँ पे, यूनिवर्सल फोर्सेस से जब आप जुड़ गए तो उस पे पूरा भरोसा रखना है। यू हैव टू ट्रस्ट द एनर्जीज विच आर फ्लोइंग फ्रॉम द यूनिवर्स। कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाने के बाद में आप जब अपनी वाइब्रेशंस को हाई वाइब्रेशंस में ले जाते हैं, तो फिर कंप्लेंट नहीं रहती हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती हैं, फिर वो सफरिंग नहीं रहती है। फिर कहीं ना कहीं पे हर एक चुनौती के अंदर में क्या सीखना है, व्हाट इज द लर्निंग, हम अपनी तरफ से सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वंस वी आर रेडी टू लर्न, तो आपको मैं बता दूं, ये जो कर्मा भी है ना, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये भी एक लर्निंग है। द फास्टर यू लर्न, द फास्टर यू मूव अहेड। और आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन। आज एक बड़ा ही पावरफुल मेडिटेशन हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रह्मानंद मेडिटेशन। आज की जो आनंद की स्थिति है, कुछ लोग रो पड़ेंगे, कुछ लोग अंदर से बहुत खुश होने लगेंगे, और एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर बिल्ड होगी, जिसके चलते आप रीप्रोग्रामिंग अपने सबकॉन्शियस की करेंगे, जिसके चलते जो आप चाहते हैं उसे अपने तक उपलब्ध करवाने में सारा ज्ञान आप तक पहुंच जाएगा। हमारी इवोल्यूशन की जर्नी में ये तीव्र गति के साथ में हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने में गतिमान करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आइए आप सभी लोग मेरे साथ में ध्यानस्थ बैठ जाएं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, हम लोग आनापान सती ध्यान करेंगे। आनापान सती ध्यान में सबसे पहला नियम, आप एक गिलास पानी अपने पास में जरूर रखें। आधा गिलास पानी का पी लें, और बचा हुआ आधा गिलास इसे ढक करके रख दें। और अब अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, अंगूठों को जोड़ लें, हथेलियों को अपनी गोद में रख लें। आप चेयर पे, कुर्सी पे, जहां भी बैठे हैं, अपने पैरों को आगे से क्रॉस कर दें। आगे से अपने पैरों को क्रॉस कर दें। हाथों और पैरों से 10-10% ऊर्जा बाहर जाती है। उंगलियों में उंगलियां फंसाने से और पैरों को क्रॉस करने से 20% एनर्जी हमारे शरीर में वापस सम्मिलित होने लगती है। और अब अपनी आंखों को निर्मलता से बंद कर दें। जस्ट क्लोज योर आईज। और अब जहां तक न कहा जाए, कोई भी अपनी आंखों को नहीं खोलेगा। अपनी आती जाती श्वासों पे अपने मन को केंद्रित करें। अपनी चेतना को हर श्वास के साथ में अपने शरीर के भीतर पहुंचा दें, और हर श्वास छोड़ने के साथ में अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं।
श्वास भरते समय अपने शरीर के भीतर अपनी नासिकाओं से प्रवेश करें और श्वास छोड़ते समय अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते जाएं। हमारे श्वास और हमारा दिल, ये दोनों ही स्थान हमारे सब कॉन्शियस से जुड़े हैं। जब ट्यूनिंग करनी होती है तो अपने दिल की सुनना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए स्पिरिचुअल लोग हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। इसे ही इंट्यूशंस कहते हैं। इंट्यूशंस यानी कि इन ट्यूनिंग करना, अपनी चेतना को अपने हृदय के स्थान पे ले आएं और अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। जो श्वास हम भरते हैं ये हमारे दिल को ऊर्जा दे रही है, महसूस करें। और श्वास छोड़ते समय हमारे शरीर से कार्बन, गंदगी, दूषित कण बाहर जा रहे हैं, ये महसूस करें। हमारा सब कॉन्शियस हमारे रचयिता से जुड़ा है, हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ा है। आइए हम अपने रचयिता के साथ में पूरी तरह से जुड़ जाएं और जीवन के पूरे खेल को समझने के लिए अपने अतीत में पहुंच जाएं। उस अतीत में जहां पृथ्वी भी नहीं थी। पूरी तरह से शून्य में अपने आप को पहुंचा दें। शून्य से महाशून्य की ओर अग्रसर होते चले जाएं। महाशून्य से परम महाशून्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम डार्क एज में पहुंच चुके हैं। पूरी तरह से अंधेरे में, जहां कुछ भी नहीं है, वहां हम और हमारा रचयिता उपलब्ध है। अंधेरे में दो आंखें नजर आ रही हैं। ये आंखें खुल गई हैं और बड़ी बड़ी हैं। और एक जबान बाहर लटकती हुई नजर आती है। ये महाकाली माँ है। महाशून्य में
महाकाली माँ के दर्शन सभी लोग हृदय पूर्वक महाकाली माँ का नमन करेंगे। महाकाली माँ के मुख से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। कुछ चिंगारी जैसी दिख रही है। यहां से प्रकाश की किरण बाहर निकलती नजर आ रही है। पूरा अंधेरा, दो आंखें, जबान और मुख से निकलती हुई प्रकाश की किरण जो हमारी ओर बढ़ रही है, और साथ ही साथ में ओमकार की ध्वनि ओम, ओम, ओम। ये प्रकाश बड़ा होता जा रहा है, और अब यहां से एक विस्फोट हुआ है, और इसमें त्रिशूल बाहर आ रहा है। यहाँ पानी मोल्टन लावा के स्वरूप में बाहर निकल रहा है। प्रकाश बाहर तीव्र गति से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में ओमकार की ध्वनि, तीन चीजें एक साथ में जैसे ज्वालामुखी फटता है, वैसे एक बहुत बड़ा बैंग होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पानी निकल रहा है, ये जबरदस्त ज्ञान को लेता हुआ, दिस इज द बेस्ट स्टोर हाउस। इसकी याद शक्ति बहुत है। यहाँ पूरा ज्ञान पर्याप्त मात्रा से पड़ा है। ओमकार की ध्वनि से पूरी सृष्टि की संरचना हो रही है। और जो प्रकाश निकल रहा है, इससे कॉन्शियसनेस, इट इज शेयर कॉन्शियसनेस, तीनों के मिलाप से पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड को रचने वाले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश उस त्रिशूल के ऊपर एक कमल में बैठे हैं। यहाँ हम सबकी संरचना में
सहयोग देने के लिए त्रिमूर्ति उपलब्ध हैं। हम भी कॉन्शियसनेस में मौजूद हैं। और धरती पे हम भी अपनी इवोल्यूशन की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला कदम हमने मिनरल किंगडम में रखा। ये हमारी पहली क्लास है। पृथ्वी हमारी पाठशाला है और यहाँ हम बरसों से सीखने के लिए आते रहे हैं। इवोल्यूशन की इस जर्नी को हमने पहाड़ों और शिखरों के रूप से शुरू किया। हम भी चट्टानों के स्वरूप में, पर्वतों के रूप में सालों साल खड़े रहे। पर्वतों और शिखरों के स्वरूप को सालों साल धारण करके हमने स्थिर होने का पाठ सीखा। अपने अध्ययन में उत्तीर्ण होने पश्चात हमें मिनरल किंगडम से प्रमोट किया गया। हमारी वाइब्रेशंस का स्तर बढ़ गया और हम प्लांट किंगडम में प्रवेश किए। धन्यवाद करते हैं मिनरल किंगडम का, जहां से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। प्लांट किंगडम में पौधों के रूप में, फलों और फूलों के रूप में हम सुगंध बिखेरने लगे। हमारे संपर्क में आने वाले हर जीव को हम ऑक्सीजन देने लगे। हम बरगद का पेड़ बनके सालों साल खड़े रहे, छाया देने लगे। पेड़ों पे लगने वाले फलों से जीवों को तृप्त करने में हमने परोपकार करना सीखा। अपने फल खुद न खाके दूसरों को देना सीखा। सालों साल हमने प्लांट किंगडम में परोपकार का पाठ सीखा, सेवा करना सीखा। और जब इस सेवा में हम उत्तीर्ण हो गए, प्लांट किंगडम से हमें एनिमल किंगडम में प्रमोट किया गया। हमारी वाइब्रेशंस और बढ़ गईं।
हम धन्यवाद करते हैं प्लांट किंगडम का, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्लांट किंगडम का, और यहाँ पे सीखे परोपकार का। एनिमल किंगडम में सबसे छोटी चींटी, चींटी बनके हमने टीम में काम करना सीखा, दूसरों के साथ मिलकर के काम करना सीखा। और सबसे बड़ा हाथी, हाथी के जीवन को अपना के हमने फैमिली की बॉन्डिंग के बारे में, रिश्तों में रहना सीखा। जंगली जानवरों के रूप में हमने निर्भीक होना सीखा, निडर होना सीखा। पक्षियों के स्वरूप में बाज की तरह अपने लक्ष्य को साधने के लिए तैयारी करना सीखा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आयोजन और प्राप्त करना, पक्षियों के जीवन में फोकस बनाना हमने सीखा। पेट डॉग्स के रूप में हमने वफादारी निभाना सीखा, विश्वसनीय बनना सीखा, विश्वास को निभाना सीखा। चौरासी लाख योनियों से गुजरने उपरांत हम एनिमल किंगडम से प्रोमोट हो गए, अपनी अध्ययन में उत्तीर्ण हो गए। इवोल्यूशन की इस जर्नी में हम ह्यूमन किंगडम में पहुंच गए। हमारी वाइब्रेशंस और बढ़ गईं, सोच समझ और बढ़ गई, विकसित हो गई। अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को, अपनी चेतना को अभी महसूस करें। हम धन्यवाद करते हैं एनिमल किंगडम का, जहां हमने निर्भीक होना सीखा,
जहां हमने सबके साथ मिलजुल कर रहना और विश्वसनीय बनना सीखा, ताकि हम भावना के क्षेत्र पे काम करने योग्य बन सकें। जहां तक हम एनिमल किंगडम में थे, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में निश्चितता का माहौल था। ह्यूमन किंगडम में अनिश्चितता से हम हमेशा घिरे हैं, क्योंकि यहाँ सोच और समझ का काम जरूरी है। हर एक चीज को समझ करके, विचार करके करने की योग्यता हमें प्राप्त हुई है। ये ज्ञान परंपरा है। यहाँ हम बारंबार मनुष्य का स्वरूप लेके आते हैं, मानव बनने के लिए आते हैं। मन को विकसित करना ही हमें मानव बनाता है। पॉजिटिव हैबिट्स को बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक पौधे को खाद और पानी देना पड़ता है, वैसे ही हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के घास आपो आप आ जाती है। जो हमारी नकारात्मकता है वो पीछा नहीं छोड़ती है। उससे बाहर आने के लिए प्रयासरत बनना, रीप्रोग्रामिंग करना, सही से सीखना, ये जरूरी है। जो ज्ञान अर्जित करना है, तो हमारे वेदों में सारा ज्ञान का प्रकाश है। वेदों में दिया हुआ पहला ज्ञान, 4 महाकाव्य, महावाक्य यहाँ हैं। 4 महावाक्यों में पहला महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं। दूसरा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तीसरा, तत् त्वम असि। वो ब्रह्मा तुम ही हो। चौथा महावाक्य, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। मेरी आत्मा जर्रे जर्रे में मौजूद है। मैं सब जगह मौजूद हूं।
मैं जो चाहता हूं उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र पाइए। चेहरे पे मुस्कान ले आइए। आज आपका बदलने का दिन आया है। अपने भीतर स्वास्थ्य को पाने के लिए स्वस्थ मन से जुड़ जाइए। आपके शरीर में स्वास्थ्य प्रवेश कर रहा है। जो स्वास्थ्य आपकी कल्पना में है उसे अब महसूस कीजिए। जो सुख आप चाहते हैं उस सुखी मन से अब आप खुद को जोड़ लीजिए। रिश्तों नातों में जो सुख मिलना है, जो आप चाहते हैं, ये आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। इस सुख को अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। जो मन में शांति आपको चाहिए, वो शांति के मन से आप जुड़ जाएं। अब शांति आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। इस शांति को महसूस करें। जो शांति आप चाहते हैं उसे महसूस करें। ऐश्वर्य के मन से खुद को जोड़ दें। जो ऐश्वर्य आप अपने जीवन में चाहते हैं वह आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके जो खुशी आपको होती उसे अब महसूस करें। जो वैभव आप अपने जीवन में चाहते हैं उस वैभव मन के साथ जुड़ जाएं। आपके जीवन में जो मन वांछित वैभव आप तक पहुंच रहा है
उस वैभव को महसूस करें। अगर असाधारण करना है तो असाधारण मन के साथ जुड़ना जरूरी है। असीम चाहते हैं तो असीम बनना जरूरी है। हम ही पर्वत और चट्टाने हैं। हम ही पौधे और वृक्ष हैं। हम ही पशु और पक्षी हैं। हम ही पूरा ब्रह्मांड हैं। अपने मन को बुद्ध पुरुष के मन से जोड़ दें। अपनी चेतना को श्री कृष्ण की चेतना से जोड़ दें। और अपने विराट स्वरूप को पहचान लें। आप ही पूरा ब्रह्मांड हैं। फैलाव होने दें। अपने विराट स्वरूप को फैलने दें। अपने विराट स्वरूप को पूरी तरह महसूस करें। अबंडेंस में कोई कमी नहीं है। सब कुछ पर्याप्त मात्रा से आप पर उपलब्ध है। जो आप चाहते हैं अपने मन में महसूस करने मात्र से उसे प्राप्त कर सकते हैं। सुख के चिंतन से सुख मिलता है और दुख के चिंतन से दुख। हम धन्यवाद करते हैं ह्यूमन किंगडम का और आने वाले डिवाइन किंगडम का, जिसमें हमें प्रवेश करने के लिए यहाँ बारंबार अवतरित होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उत्तीर्ण होना है, आगे बढ़ना है। तो अबंडेंस के साथ में जुड़ना और जानकारी हासिल करना सब एकत्व में है। सारी दुनिया जुड़ी हुई है। आप निरंतर 40 दिनों में प्रयास में अपने भीतर परिवर्तन पाने लगते हैं। बिना किसी संघर्ष के जो आप चाहते हैं वो उपलब्ध होने लगता है।
सकारात्मक और चमत्कारिक विचारों में आपने जो कायाकल्प किया, इसे दूसरों को सिखाना, ये भी आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम है। सत्यता को जानना और उस पे चलना, दूसरों को जब हम बताते हैं तो सारी दुनिया पे इसका प्रभाव होने लगता है। हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से दूर नहीं हैं। महर्षि पातंजल ने तो हमें सुख आसन में बैठना और सुख प्राणायाम करना राजयोग सूत्र दिया है। अपने गुरुओं से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको पालन करने से हम अपनी ज्ञान की वृद्धि करने लगते हैं, सत्य मार्ग पर चलने लगते हैं। दूसरों को भी सत्य मार्ग पे चलाना, ये पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा को बढ़ोतरी करने में हमारी तरफ से परोपकार होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम स्थिर होना सीखते हैं। हम ही वो पहाड़ हैं जहां स्थिरता हमने सीखी है। हम ही वो पौधे और पेड़ हैं जहां देना और परोपकार हमने सीखा है। हम ही वो पशु पक्षी हैं जहां अपने लक्ष्य पे पहुंचना हमने सीखा है। निडर होके, निर्भीक होके आगे बढ़ना सीखा है। हम ही वो मानव हैं, मन को विकसित करके, ज्ञान अर्जित करके आगे डिवाइन किंगडम में बढ़ना हमने सीखा है। आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स, आज ध्यान से बाहर आने का मन ही नहीं करता। आज हमने ब्रह्मानंद को अपने भीतर संजोया है, अपने सब कॉन्शियस को सशक्त किया है, अपनी ऊर्जा को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई लेवल पे लाने में काम किया है, अबंडेंस से खुद को जोड़ा है। बारंबार विजुअलाइज और प्रोग्रामिंग करने से जो आप चाहते हैं, मन वांछित सभी चीजों को उपलब्ध कर पाते हैं। ये सब आप पे निर्भर करता है। ब्रह्मानंद में बारंबार डुबकी लगाना है और अपने जीवन को नया रुख देके
आगे बढ़ना है, दूसरों को भी परिवर्तित करने में सहयोग देना है। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स, हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, धन्यवाद करते हैं अपने तन, मन और आत्मा का, धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। धन्यवाद करते हैं महाकाली माँ का, जिनके प्रकाश से कॉन्शियसनेस, चेतना बनी, जिनके पानी से ज्ञान की उपलब्धि बनी, जिनकी ओंकार की ध्वनि से पूरा जगत बना। आखिर में अपने अंदर के ब्रह्मानंद को महसूस कीजिए, परमानंद को महसूस कीजिए, परम शांति को महसूस कीजिए, परम शक्ति को महसूस कीजिए। सारा खेल ही ऊर्जा का है, ऊर्जा बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। और अब धीमे से अपनी चेतना को अपनी हाथ की उंगलियों पे ले जाएं और धीमे धीमे अपनी उंगलियों को हिलाते हुए हथेलियों को अलग करें। हथेलियों को अपनी आंखों पे एक 5 सेकंड के लिए रख दें। 5, 4, 3, 2, 1। धीमे धीमे बंद हथेलियों में ही अपनी निर्मल आंखों को खोलें। धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलें और अपने हाथों को हटाते हुए वापस आ जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने एक जबरदस्त ब्रह्मानंद का एक्सपीरियंस सबने मिलकर के किया। और यहाँ जो सहयोग आपने हमारे साथ में दिया इस ऊर्जा को बनाने के लिए, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।